तो प्यारे दोस्तों, आज है 20 दिसंबर 2024, दिन शुक्रवार। और अब मध्य प्रदेश की शासकीय खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य, नहीं तो रुकेगी सैलरी। मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है। पहले यह केवल आम जनता के लिए था, लेकिन अब शासकीय कर्मचारियों के लिए भी यह प्रक्रिया जरूरी कर दी गई है। वित्त विभाग ने सभी विभागों, संभागायुक्तों, जिलाधीश और संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं कि शासकीय कर्मचारियों को 28 फरवरी 2025 तक ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य होगा। इसके बाद जिन कर्मचारियों ने ई-केवाईसी नहीं करवाई, उनके वेतन में देरी हो सकती है और वह सीधे उनके खातों में नहीं आएगा। वित्त विभाग के प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी ने इस संबंध में सभी विभागों को पत्र भेजकर स्पष्ट किया है कि समग्र आईडी को IFMIS प्रणाली में दर्ज करने से पहले कर्मचारियों को समग्र पोर्टल के जरिए आधार से लिंक कराना होगा। साथ ही वेतन प्राप्त करने वाले बैंक खाते में भी आधार से लिंक करना आवश्यक है। समग्र आईडी और बैंक खाते का आधार से लिंक होने के बाद ही कर्मचारियों को IFMIS पर ई-केवाईसी की सुविधा मिलेगी। नियमित शासकीय सेवकों के बाद संविदा कर्मचारियों, दैनिक वेतनभोगी और अन्य शासकीय कर्मचारी भी इस प्रक्रिया से गुजरेंगे। वित्त विभाग ने स्पष्ट रूप से निर्देश जारी किया है कि यह सभी श्रेणियां 28 फरवरी 2025 तक अपनी ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर ले। 1 जनवरी से प्रदेश में ई ऑफिस से चलेगी विभागों की सभी फाइलें। वल्लभ भवन मंत्रालय स्थित विभागों की सभी फाइलें 1 जनवरी 2025 से ई ऑफिस के माध्यम से संचालित होगी। इसके निर्देश सभी विभाग प्रमुखों को नोटशीट भेजकर मुख्य सचिव अनुराग जैन ने दिए हैं। नोटशीट में कहा गया है कि सभी फाइलों की स्कैनिंग की जाए, जिसमें पहले प्रचलित नस्तियां और इसके बाद निराकृत नस्तियां स्कैन की जाए। बताया जा रहा है कि अब तक 39 विभागों को ई ऑफिस का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशिक्षण उपरांत कुल 39 विभागों में से केवल 17 विभागों ने ई फाइल प्रणाली का उपयोग आरंभ किया है। शेष 22 विभाग भी तत्काल ई ऑफिस का उपयोग आरंभ करें। यह ऑफिस ऑनलाइन प्रणाली है। इसमें अधिकारी से लेकर कर्मचारी एक कंप्यूटर पर बैठकर अपनी फाइलें निपटाएंगे। इससे यह पता चल जाएगा कि कौन सी फाइल किसके पास लंबित है। पुरानी नस्तियों को भी इसमें ढूंढा जा सकेगा। इससे शासकीय कार्य तेजी से संपादित हो सकेंगे। उच्च स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था रहेगी। प्रदेश के 2 लाख और रीवा के 10,000 शिक्षकों की पूरी सर्विस ही गायब कर दी। गिनती 2018 से शुरू की। सरकार ने सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों के साथ दगा कर दिया है। ऐसा झटका दिया है कि बुढ़ापे की लाठी ही कमजोर कर दी। रिटायरमेंट के बाद कई शिक्षकों की पेंशन और ग्रेजुएटी तक नहीं मिलेगी। रिटायरमेंट की कगार पर पहुंच गए शिक्षकों की पूरी सेवा अवधि ही समेटकर 2018 से शुरू कर दी गई है। यही मूल नियुक्ति दिनांक शिक्षकों के लिए सरदर्द बन गई है। प्रदेश के लाखों शिक्षक प्रभावित हुए हैं। रीवा के 10,000 शिक्षक पर संकट खड़ा हुआ है। कई शिक्षक सरकार की इस कारस्तानी के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए हैं। हाईकोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रदेश में वर्ष 1998 से 2013 के बीच स्कूल शिक्षा में जो भी शिक्षक नियुक्त हुए, उनके साथ सरकार ने खेला कर दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षाकर्मी, गुरुजी और फिर अध्यापक संवर्ग में भर्ती की गई। इन सभी का बाद में संविलियन कर नए कैडर में शामिल कर दिया गया। 1 जुलाई 2018 से नए कैडर में इन सभी शिक्षकों को शामिल किया गया, लेकिन इसके बाद सब उलट पलट कर दिया गया। शिक्षकों की मूल नियुक्ति दिनांक ही नए कैडर से गायब कर दी गई। इन सभी शिक्षकों की जानकारी वित्त विभाग के IFMIS पोर्टल पर दर्ज की गई। मध्य प्रदेश में इन कर्मचारियों के वेतन वृद्धि की सौगात। मध्य प्रदेश में कर्मचारियों के लिए
नया साल नई सौगात ला सकता है। सब कुछ ठीक रहा तो सरकार जल्द ही इन कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी करेगी। राज्य सरकार के कई मंत्रियों ने कर्मचारियों से यह वादा किया है। प्रदेश के अंशकालीन, अस्थायी व आउटसोर्स कर्मचारियों के प्रतिनिधिमंडल ने वेतन में बढ़ोतरी करने की मांग के संबंध में इन मंत्रियों से मुलाकात की थी। प्रदेश के पंचायत मंत्री, शिक्षा मंत्री और जनजातीय कार्य मंत्री के पास यह प्रतिनिधिमंडल पहुंचा। मंत्रियों ने आश्वासन किया कि कर्मचारियों का वेतन जल्द ही बढ़ा दिया जाएगा। मंत्रियों के इस आश्वासन के बाद मंगलवार देर शाम को कर्मचारियों का धरना प्रदर्शन स्थगित कर दिया गया। नियमितीकरण की सूची में 2 से ज्यादा संतान वालों के नाम। 2 से ज्यादा संतान वाले भी नियमितीकरण का लाभ उठा रहे हैं। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के नियमितीकरण में अनियमितताओं की शिकायत संभागायुक्त से की गई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि इस प्रक्रिया में जनजातीय कार्य विभाग के जिला संयोजक द्वारा मध्य प्रदेश सिविल सर्विसेज अधिनियम 1960 की धारा 6(6) के तहत कार्य नहीं किए जा रहे हैं। बताया गया है कि 26 जनवरी 2021 अथवा इसके बाद जिनकी 2 से अधिक संतानें हुई है वे इसके पात्र नहीं होंगे। शिकायत में बताया गया है कि आदिम जाति कल्याण विभाग आधा दर्जन से ज्यादा लोगों द्वारा अपात्र होते हुए भी इसका लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। यह भी शिकायत है कि कई ऐसे लोग हैं जिनकी अंकसूची सही नहीं है, इसलिए नियमितीकरण से पहले जांच कराने की आवश्यकता है ताकि अपात्रों को लाभ ना मिले। शासकीय कार्यालयों में शराब पीकर आने वाले कर्मचारियों के खिलाफ होगी कार्यवाही। शासकीय कार्यालयों में शराब सहित अन्य मादक पदार्थ पीकर आने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। इस संबंध में कमिश्नर द्वारा जिला प्रशासन सहित अन्य विभाग के अधिकारियों को नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया है। कमिश्नर ने अपने भेजे पत्र में कहा है कि अगर कर्मचारी शराब या अन्य मादक पदार्थ पीकर कार्यालय आता है तो कर्मचारी के खिलाफ तो कार्यवाही की ही जाएगी, साथ ही संस्था प्रमुख के खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी। आदेश में कमिश्नर ने कहा है कि हाल ही में शैक्षणिक संस्थाओं में सेवकों, शिक्षकों का शराब पीकर कार्यस्थल में उपस्थित होने के कारण प्रकरण सामने आए थे। ऐसी घटनाओं से शासन प्रशासन की छवि धूमिल होती है, इसलिए इस पर अब रोक लगाने की आवश्यकता है। 27 माह का एरियर देगा नागरिक आपूर्ति निगम। नागरिक आपूर्ति निगम के 800 अधिकारियों कर्मचारियों को 27 माह का एरियर मिलेगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने 3 वर्ष की सेवा पूरी करने पर तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया है। 1 जनवरी 2016 से 31 मार्च 2018 तक लंबित एरियर के भुगतान करने के आदेश दिए हैं। विभागीय मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि 30 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारियों को तृतीय समयमान वेतनमान की स्वीकृति दी गई है। एरियर के भुगतान के साथ समयमान वेतनमान की मांग लंबे समय से की जा रही थी। इस निर्णय पर निगम के अधिकारी कर्मचारी संघ के प्रांतीय अध्यक्ष सहित अन्य विभागीय मंत्री के प्रति आभार जताया गया है। दूरस्थ अंचल में पढ़ाने जाने वाली महिला शिक्षकों के लिए बनेंगे सरकारी मकान। इंदौर शहर से दूर ग्रामीण अंचलों में पढ़ाने जाने वाली सरकारी स्कूल की महिला शिक्षकों के रहने के लिए अब विकासखंड स्तर पर सरकारी आवास उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि इन शिक्षिकाओं को अपने कार्यस्थल के पास ही आवास सुविधा मिल जाए। दरअसल कई महिला शिक्षक शहर से 30 से 40 किलोमीटर दूर के गांव में पढ़ाने के लिए जाती है। कई बार आने जाने के दौरान अप्रिय घटना होने का अंदेशा बना रहता है। वहीं आवास सुविधा नहीं होने से कई महिला शिक्षक शहर के स्कूलों में ही बने रहना चाहती है। लोक शिक्षक संचालनालय ने एक निर्देश जारी किया है, जिसके चलते विकासखंड स्तर पर महिला शिक्षकों के लिए आवास सुविधा दिया जाना है। मध्य प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर, हर माह वेतन देने के आदेश हुए जारी। मध्य प्रदेश में कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर यह है कि अब उन्हें शासन द्वारा नवंबर से लेकर जनवरी 2025 तक वेतन देने का आदेश जारी किया गया है। लोक शिक्षक संचालनालय मध्य प्रदेश द्वारा 13/12/2024 को आदेश जारी हुआ है कि मध्य प्रदेश में कार्यरत सभी अतिथि शिक्षकों को नवंबर से लेकर जनवरी 2025 तक का पैसा सरकार के द्वारा जिला में पहुंचा दिया गया है। 1 तारीख के बाद सभी अतिथि शिक्षकों को वेतन मानदेय मिल जाया करेगा।
ईपीएफओ सदस्य पीएफ का पैसा ई वॉलेट में रख सकेंगे। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्यों को जल्द ही अपनी क्लेम राशि का उपयोग ई वॉलेट के माध्यम से करने की सुविधा मिल सकती है। श्रम और रोजगार मंत्रालय की सचिव सुमिता डावर ने बुधवार को इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संगठन पीएफ खाते से निकासी की प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में काम कर रहा है। वर्तमान में ऑटो सेटलमेंट मामले में राशि सीधे बैंक खाते में जाती है। सदस्य इसे किसी भी एटीएम से निकाल सकते हैं। अब संगठन इसकी तैयारी कर रहा है कि क्लेम राशि को सीधे ई वॉलेट से कैसे भेजा जाए। इसके लिए नई व्यवस्था विकसित करने की दिशा में काम हो रहा है। 5 साल की सेवा हो गई पूर्ण, कब होंगे संविदा कर्मी नियमित। वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव के पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों में संविदा कर्मी के रूप में काम कर रहे ऐसे कर्मियों को जिन्होंने सेवा के 5 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, उन्हें नियमित किए जाने का ऐलान किया था, जिससे इस अवधि वाले संविदा कर्मियों को नियमित होने की आस जग गई थी। लेकिन विधानसभा चुनाव हुए 1 वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक उक्त श्रेणी के दायरे में आने वाले संविदा कर्मियों को नियमित करने संबंधी प्रक्रिया सामने नहीं आई है। कई विभागों द्वारा उक्त अवधि पूरी कर चुके संविदा कर्मियों का नियमितीकरण करने संबंधी शासन को प्रस्ताव बनाकर भेजने में रुचि नहीं ले रहे हैं, जिससे अनेक संविदा कर्मियों का नियमितीकरण नहीं हो पा रहा है। कुछ संविदा कर्मियों को सेवा देते हुए 10 साल तक का समय हो गया है, लेकिन मौजूदा स्थिति में उक्त श्रेणी में आने वाले कर्मियों को नियमित करने संबंधी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है। माध्यमिक शिक्षा मंडल 17 लाख प्रवेश पत्रों पर करेगा क्यूआर कोड अंकित, ताकि ना आए फर्जी परीक्षार्थी। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में फर्जी परीक्षार्थी पर कड़ी नजर होगी। सत्यापन के लिए जहां मैनुअल इंतजाम होंगे, जांच के लिए क्यूआर कोड का भी सहारा लिया जाएगा। ये कोड प्रवेश पत्र पर अंकित किया जाएगा। आशंका होने पर स्कैन करते ही पूरा डाटा परीक्षा केंद्र के सामने होगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल 25 फरवरी से 10वीं और 12वीं की परीक्षा का आयोजन कराएगा। इसमें नियमित परीक्षार्थी के रूप में 16,61,274 स्टूडेंट शामिल होंगे। इसमें 10वीं कक्षा के 9,54,216 और 12वीं में 7,07,058 विद्यार्थी शामिल है। स्वाध्याय के रूप में परीक्षा देने वालों की संख्या तय होना बाकी है। उम्मीद है कि दोनों मिलाकर संख्या 17 लाख से ऊपर जाएगी। अब इनके प्रवेश पत्र तैयार होने का काम शुरू किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक हर विद्यार्थी का क्यूआर कोड जनरेट किया जाएगा। इसे स्कैन करने पर उसकी पूरी जानकारी मिलेगी। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों, पेंशनर्स, संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी सभी कर्मचारियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, साथ ही सभी शासकीय योजनाओं, भर्तियों के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि सभी दोस्तों तक ये जानकारी जरूर पहुंचे, और कमेंट कर बताएं कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं। धन्यवाद।